श्री संतोषी माता व्रत कथा 7 पुत्रों की कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। 6 पुत्र बहुत धनवान, व्यापार में कुशल और माता के प्रिय थे, जबकि सबसे छोटा पुत्र सीधा सादा, भोला और बेरोजगार था। उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और सहनशील थी। वृद्धा अपने 6 बड़े पुत्रों को स्वादिष्ट भोजन परोसती, परंतु छोटे पुत्र और उसकी पत्नी को केवल बचा-खुचा भोजन देती। बहू कभी शिकायत नहीं करती, बल्कि संतोष के साथ भगवान का स्मरण करती रहती। एक दिन छोटे पुत्र ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी माता और भाई उसके साथ भेदभाव करते हैं। उसका हृदय दुखी हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर मेहनत करूंगा और धन कमाकर लौटूंगा। पतिव्रता पत्नी ने उसे विदा करते हुए कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। प्रभु और माता की कृपा से सब ठीक होगा। परदेश में छोटे पुत्र को एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे वह व्यापार में भागीदार बन गया और खूब धन कमाने लगा। इधर घर पर उसकी पत्नी पर अत्याचार बढ़ गए। उसे दिन भर कठिन काम कराया जाता, जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती और सूखी रोटी से ही गुजारा करना पड़ता। एक शुक्रवार वह जंगल से लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों, यह किस देवी का व्रत है? स्त्रियों ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। जो श्रद्धा से लगातार 16 शुक्रवार व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है तथा खटाई का त्याग किया जाता है। बहू ने उसी दिन से संतोषी माता का व्रत आरंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार श्रद्धा से पूजा करती, माता की कथा सुनती और प्रार्थना करती। हे संतोषी माता, मेरे पति सकुशल लौट आए और मेरे जीवन के दुख दूर हों। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उसी रात माता ने छोटे पुत्र को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत कर रही है। अगले ही दिन छोटे पुत्र ने सेठ से अनुमति ली और बहुत सा धन, वस्त्र तथा उपहार लेकर अपने घर लौट चला। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी की दयनीय अवस्था देखी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माता और भाइयों से अलग घर बना लिया। समय बीतता गया। 16 शुक्रवार पूरे होने पर बहू ने उद्यापन का निश्चय किया। उसने बालकों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन करते समय खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी, तो बहू ने मना कर दिया। तब उन्होंने भोजन के बदले मिले पैसों से इमली खरीद कर खा ली। इससे व्रत का नियम भंग हो गया। कुछ ही दिनों बाद छोटे पुत्र को राजकार्य में बुला लिया गया और परिवार पर फिर संकट आ गया। बहू ने रोते हुए संतोषी माता से क्षमा मांगी। माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल जानबूझकर नहीं थी। अब नियमपूर्वक पुनः व्रत और उद्यापन करो। बहू ने फिर पूरे विधि विधान से शुक्रवार का व्रत किया। इस बार उसने सावधानी रखी कि भोजन में किसी भी प्रकार की खटाई न हो। संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके आशीर्वाद से छोटे पुत्र सकुशल लौट आया। घर में सुख, शांति, धनधान्य और संतान का सुख प्राप्त हुआ। जो लोग पहले उनका अपमान करते थे, वहीं अब उनका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे पूरे नगर में संतोषी माता की महिमा फैल गई। सभी लोग श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने लगे और माता की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। कथा का संदेश: जो भक्त श्रद्धा, विश्वास, संतोष और नियम पूर्वक संतोषी माता का शुक्रवार व्रत करता है, गुड़चना का भोग लगाता है और खटाई का त्याग करता है, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। उसके घर में सुख,
समृद्धि, शांति और संतोष का वास होता है। संतोषी माता की जय।